नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं नगरी न्यूज। और हम खड़े हैं आज राजस्थान जयपुर में राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर। दरअसल अरावली का मुद्दा अब एक बहुत बड़ा मुद्दा हो चला है, जिसको हर कोई बचाना चाहता है, हर कोई इस पे बात करना चाहता है, हर कोई उसे समझना चाहता है। इसी के चलते आप देख पा रहे होंगे कि अरावली को बचाने के लिए एक शांतिपूर्वक और प्रदर्शन किया जा रहा है। मसाले लोग, ये छात्र हैं पढ़ने वाले, जो लेके आ रहे हैं। और दरअसल अरावली को हर कोई बचाना चाहता है, अरावली पे हर कोई बात करना चाहता है। तो आज उसी अरावली को लेके ये सब मशाल के साथ आज प्रदर्शन कर रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि नो अरावली वाटर फॉर योर फ्रंट। तो आइए बातचीत करते हैं इनसे, और अरावली की एक पूरी जो अरावली को लेके इनका हक है, ये जो हक की बात कर रहे हैं, वो सब चाहिए बातचीत करते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि मशाल लेके ये सभी निकल पड़े हैं, और अरावली को लेके ये इनका प्रदर्शन है, जो कि इनका ही नहीं, राजस्थान और राजस्थान में, जहां राजस्थान में इसके अलावा भी गुजरात और हरियाणा में भी अरावली को लेके लगातार प्रदर्शन जारी है और लगातार नारेबाजी की जा रही है। कहीं पे लाठीचार्ज हो रही है तो कहीं पर धक्का मुक्की। इसलिए अरावली को लेकर हर कोई बचाना चाहता है, क्योंकि अरावली एक जीवन का हिस्सा है, ना कि पहाड़। अरावली जीवन का हिस्सा है, ना कि पहाड़। इसलिए अरावली हम सबको, यानी कि पानी का स्रोत भी माना जाता है, और जीवन यापन करने के लिए पशु पक्षी और इंसान के लिए भी व्यापक है। अरावली अरावली अरे सुनो, आराम से पेन से लगाओ, और ये पोस्टर ना वो ऊपर रखो। उनको भाई, आप अरावली को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? माता की जय, भारत माता की जय। देखिए जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया, जो नवंबर में प्रकृति के जो अरावली की जो श्रृंखला है, ये 2500 वर्ष पुरानी श्रृंखला है। इस पर जो 100 मीटर का उनका जो दायरा है, उसके 100 मीटर के पहाड़ों को वो अरावली नहीं मान रहे हैं। अब मैं जब आज भूपेंद्र बघेल जी का जो पर्यावरण संरक्षण मंत्री हैं, उनका बयान सुन रहा था कि वो किस तरह से वो करेंगे, पर ये वही सरकार है जिसकी कथनी और करनी में अंतर है। एक और देश का प्रधानमंत्री जब एक पेड़ माँ के नाम लगाकर प्रकृति संरक्षण और प्रकृति प्रेमी होने का संदेश देता है, दूसरी ओर केंद्र सरकार की सिफारिशों पर सुप्रीम कोर्ट ये एक जजमेंट पारित करता है। हम इसका विरोध करते हैं, क्योंकि ये अरावली से हमारा जीवन है, और अरावली ये पहाड़ नहीं है। अरावली श्रृंखला एक पहाड़ नहीं है, ये हमारी जीवन रेखा है। अरावली हमारा इतिहास प्रकृति संरक्षण का रहा है, और हम प्रकृति प्रेमी होने के नाते अरावली बचाने के लिए हम उम्मीद करते हैं सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट को पुनः एक बार विचार विमर्श करें, और इस जजमेंट को पारित कर एक सही नियमावली कर उसमें ये पूर्ण रूप से अंकित करें, कहाँ माइनिंग होगी, कहाँ नहीं होगी। ये केंद्र सरकार इन प्रकृति के लिए इनको व्यापार बनाकर प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करें। विकास हो, पर वो विकास विनाश की तरह के ऊपर नहीं हो। जय हिंद, जय भारत। आज ये राजस्थान विश्वविद्यालय की तमाम छात्र शक्ति इसके विरोध में प्रदर्शन कर रही है। मैं मनीष मेघोसी, छात्र नेता राजस्थान विश्वविद्यालय। मेरा सवाल आपसे ये है कि लगातार कांग्रेस और बीजेपी आपस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। कांग्रेस इसको गलत बता रही है और बीजेपी इसको बता रही है कि हमने नियम बनाए हैं, ना कि बदले हैं। नियम बनाए ताकि अरावली सेफ रह सके। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अरावली के जो नियम है, वो नियम है माइनिंग। क्या अरावली में आज इतनी माइनिंग की जरूरत पड़ गई? एक और आप अरावली को माइनिंग करके उसको विकास डेवलपमेंट के नाम पर पैसा कमा रहे हैं। आप एक और देखिए ना, सरकार 15,000 करोड़ रुपए इन बड़े बड़े व्यापारियों के आप कर देते हो, उसमें आपका पैसा धन दौलत बर्बाद नहीं हो रहा है, और इसमें आप इसको व्यापार और बना रहे हो, ताकि ये आने वाली पीढ़ियां ऐसे सुरक्षित नहीं रह पाएगी। अरावली किसी भी सरकार के, जो सरकार वो गलत कर रही है उसके खिलाफ हम हैं। हम किसी सरकार के पक्ष में नहीं है। जो हमारी प्रकृति से, हमारे जीवन से खिलवाड़ करेगा, हम उसके विरोध में आज भी उतरे हैं, आगे भी उतरेंगे, और पहले भी उतरते आए हैं। तो बीजेपी तो ये कहती है कि अरावली सेफ है, अरावली में हम छेड़छाड़ी नहीं करेंगे, खनन करेंगे ही नहीं। किसने बोला खनन करने वाले हम? ये वही तो सर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़िए ना आप। वो क्या कह रहे हैं? वो तो वोट के लिए कर रहे हैं ना। नेताओं का काम, इन सरकार का काम ही युवाओं को भ्रमित करने का है। क्या 15 लाख नौकरियां मिल पाई? क्या 15 लाख नौकरियां युवाओं को मिली? 15 लाख खातों में आए? करोड़ों नौकरियों का वादा करके सरकार आई, तो कथनी और करनी में तो अंतर है साहब।
देखिए आप, ये हम सरकार के, हम सुप्रीम कोर्ट का आप जजमेंट निकाल लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के हम सर्वोच्च न्यायालय से हम मांग करते हैं कि वो इस पे पारित करें। बाकी सरकार और कथनी इनकी करनी में हमने पहले अंतर देख लिया है। अब युवा भ्रमित नहीं होगा और इसके मुखरता से और इसके मुखालफत करेगा। अगर नियम में परिवर्तन नहीं किए जाते हैं तो आगे का क्या रवैया आप लोगों का रहेगा, क्योंकि राजस्थान का हर एक व्यक्ति इस नियम को बदलने में और वापस लेने में लगा हुआ है। देखिए आप अगर राजस्थान का इतिहास उठा के देखेंगे तो ये वही राजस्थान है जहां प्रकृति के जब पेड़ काटे जा रहे थे, जब एक और राजस्थान में अमृता देवी का जो चिपको आंदोलन हुआ, उसके लिए हमारी वीरांगनाओं ने अपनी जीवन की कुर्बानी दे दी। हमें जरूरत पड़ी तो ये हम इसी वीर भूमि से आते हैं जहां जीवन हमारे प्रकृति से ऊपर नहीं है। जरूरत पड़ी तो हम अपनी कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हैं। आगे कुछ बड़ा आंदोलन आप लोग करेंगे? बिल्कुल, अगर सुप्रीम कोर्ट अगर इस पे चेंज नहीं करता है और अगर मनन और जिसमें माइनिंग का काम अगर नहीं रुकता है तो हम इस पे बहुत बड़ा प्रोटेस्ट, ये तो अभी सिर्फ एक इशारा है, एक सांकेतिक प्रदर्शन है। जरूरत पड़ी तो हम सड़क से और संसद तक भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। तो देख पा रहे होंगे आप कि अरावली को हर कोई बचाने का एक प्रयास कर रहा है। सरकार को एक तरफ करके सिर्फ अरावली बची रहे, ये सभी प्रयास कर रहे हैं लोग कि अरावली हमारी बची रहे, उसके साथ किसी तरीके की कोई छेड़छाड़ी ना हो, क्योंकि अरावली एक पहाड़ या पर्वत नहीं, अरावली हमारी जान है। लेकिन अब देखना ये होगा कि जो प्रदर्शन लगातार राजस्थान में जारी है अरावली को बचाने के लिए, और कांग्रेस भी उसी के खिलाफ है कि अरावली के नियम बदले जाए। अब देखना ये होगा कि बीजेपी और कोर्ट क्या इसको फिर बदल पाता है, क्या इस पर फिर से विचार करता है, या फिर जो नियम बन चुके हैं वही बना रहेगा। तो ऐसी ही न्यूज के लिए बने रहिए नगरी न्यूज पर। नमस्कार।